भी एक ऐसा क्वेश्चन माइंड में कभी सताता नहीं है कि क्यों कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत आसान होता है और कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है ना? आप देखोगे कि इंडिया के 95% पीपल जो कि हैं आज भी मिडिल क्लास हैं, क्यों हैं? इंडिया में आप से देखो कि आज के टाइम में 80% पीपल मिडिल क्लास है। पता है क्यों है? क्योंकि लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको पता नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, किस जगह काम करना है ना? राइट? चलो आज मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस का पोटेंशियल समझा देता हूँ, क्या है बिजनेस। ओके, आप अच्छा चीज अपने माइंड में सोचो कि आज के टाइम में जितने भी आप सेलिब्रिटीज, आप एंटरप्रेन्योर्स या फिर जिसको भी आप इंस्पिरेशन मानते हो, ठीक है, देखते तो होगे ना किसी न किसी को, आप भी मानते हो यार काश मैं इसके ऐसा दिखती है, कितना अच्छा है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो क्या वो पर्सन जॉब से वो चीज कर पाया है? आप बताओ, इंडिया या कहीं भी देख लो, इंडिया या उसके बाहर भी देख लो, जो पर्सन आज के टाइम में अमीर और कामयाब है, क्या उसने जॉब करी है? या फिर क्या वो जॉब कर रहा है तो क्या जॉब से वो अमीर और कामयाब बन गया? हाँ जी, अंडरस्टैंड करना खुद से, क्या जॉब करके कोई इंसान कभी भी अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता है ना? आज जितने भी आप वर्ल्ड के 5% जो सबसे अमीर इंसान है वो क्या कर रहे हैं? अंबानी क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। टाटा क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। हाँ जी, एलन मस्क क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है? नहीं कर रहा ना जॉब, है ना? वो सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर ही वो चीज़ है जहां से हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं और बड़ा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? लेकिन बिजनेस भी बहुत तरीके के होते हैं, है ना? मल्टीपल बिजनेस होते हैं, राइट? कैसा होता है? एक ऑफलाइन होता है जहां पे आपको एक दुकान खोलनी पड़ेगी, कोई बैठेगा, लेकिन दुकान खोलना एक बिजनेस नहीं होता है, ध्यान रखना। वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब क्या है? बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस उसे कहते हैं जहां पर आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। और इवन बिजनेस ऐसा होता है जहां पे आप प्रेजेंट नहीं हो तब भी काम हो रहा है। आज आप रिलायंस के जियो स्टोर पे जाओ, अब आज आज कहीं भी चले जाओ अंबानी के स्टोर पे, ठीक है, रिलायंस के स्टोर पे चले जाओ, आपको कभी अंबानी बैठा नहीं मिलेगा वहां पे। कौन मिलेगा? वर्कर्स जो काम कर रहे होंगे, है ना? राइट? लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन से पूछोगे, भाई 2 दिन की छुट्टी लेके आजा, थोड़ा सा काम है, भाई नहीं कर सकता, सैलरी कट जाएगी, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, राइट? जॉब तो मिल रही है, लेकिन क्या आपको फ्रीडम मिल रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना गलत है गाइस, हम लोगों के मैक्सिमम ड्रीम्स होंगे जॉब करना, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन खुद से पूछो जरा कि क्या आपको फ्रीडम मिल पाएगी वहाँ पे? फ्रीडम, जब चाहें तब काम कर सकते हैं, जब चाहें जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, है ना? जैसे मैं हूँ, मैं बताऊँ आपको, मेरा क्या है पर्सनली, ठीक है? ये मैं सोचना कि मैं कहीं से बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस, ठीक है? मेरा क्या होता है, मैं जब सुबह उठता हूँ, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आज मेरे को कितना कमाना है, ठीक है? जब मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को 5,000 कमाना है, ठीक है, तो मैं 5,000 में डायरी पे लिखता हूँ मेरे को 5,000 कमाना है, और मैं दिन में 1 2 3 4 बजे तक मैं 5,000 कमा लेता हूँ, और 5,000 कमा लिया, अब मस्त घूम रहे अपना, मस्त टहल रहे, ठीक है? अब 5,000 कमा लिया है तो अगर मैं 5 दिन नहीं भी काम करूंगा तब भी मेरे को पैसा तो बना रहेगा, समझ रहे हो? फिर उठेंगे 5 दिन बाद, फिर सोचेंगे चलो ठीक है, अब यार अब लैपटॉप नहीं है, चलो 4 5 दिन एक हफ्ता काम कर लेते हैं, लैपटॉप ले आते हैं, ठीक है? हर दिन 5 5 हज़ार कमाए, 7 7 8 दिन में हो गए अपने पास कम से कम 20 25 हज़ार रुपये या फिर 40 हज़ार रुपये हो जाते हैं, है ना? लैपटॉप ले आए। समझ रहे हो? फ्रीडम समझ पा रहे हो चीज़? कि काम हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं? हम स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, राइट? अगर मेहनत करने से पैसा आता गाइस, तो आज के टाइम में मजदूर तो सबसे अमीर होता, सब्जी वाले अमीर होते, ऑटो वाले अमीर होते, है ना? हम लोग तो गरीब लिस्ट में आने चाहिए थे, समझ रहे हो? मेहनत करने से पैसा नहीं आता, पैसा आता है स्मार्ट जगह पे मेहनत करने से, राइट टाइम, राइट पीपल और राइट प्लेटफॉर्म पे जब आप मेहनत करते हो तो आपको पैसा बखूबी मिलता है और आपके अंदर नॉलेज होती है, समझ रहे हो? कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हुई गाइज यहाँ पे, वाई बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। एंड बिजनेस अगर है तो एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? और अब ये चीज़ें ना आप डायरी पे नोट करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप किया तो बहुत अच्छी बात है, इससे पहले ही पॉइंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया, ठीक है? अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट रन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लो। बिजनेस है तो बिजनेस में प्रोडक्ट कंपलसरी है, ठीक है? विदाउट कंपलसरी प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? आज ये कौन है? ये कौन है? कौन गाइज आपको पता है ना, मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? अगर मेरे को सबके नेम दिखते हैं यहाँ पे, कौन क्या कर रहा है, ठीक है? हाँ जी, बिजनेस है तो बिजनेस में प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? विदाउट प्रोडक्ट आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये डायरी पे लिख लेना, ठीक है? एग्जांपल लो, आपने हाथ में पकड़ रखा है मोबाइल, ठीक है? मोबाइल, आज मोबाइल की शॉप ओपन कर लो, ठीक है? मोबाइल की शॉप पे जब आप जाओगे और जब मोबाइल वहाँ पे है तो मोबाइल क्या है? मोबाइल एक प्रोडक्ट है जिसको एक पर्सन सेल कर रहा है, उसके जरिए पैसा कमा रहा है, राइट? यार मेरे को नेम आ रहे हैं और मैं चाहता नहीं कि आपकी बेइज्जती करूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है?
मोबाइल। वहीं पे अगर आप एक स्वीट शॉप पे जाओगे, मिठाई जानते हो, स्वीट शॉप, हाँ विवेक भाई शायद तुमको बताना पड़ेगा, है ना, रुक जाओ, लेट मी चेक, ऐसे आप लोग मानते ही नहीं हो ना। विवेक पटेल गेट आउट। किसी और को भी बाहर जाना है गाइस, प्लीज़ एक सेंस में बैठो गाइस, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, और इतना टाइम नहीं कि मैं आपके बच्चों वाले को मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, डिस्टर्ब करते थे ना बात गाइस, तो फिर होता क्या है ना, फिर समझाने का मन नहीं करता, ठीक है, और राइटिंग को देखना था गाइस, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, बिजनेस है तो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ आपको, ठीक है, एग्जांपल क्या थे, मैंने बताया कि मोबाइल की शॉप पे जाओगे, मोबाइल आपका एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एंड अगर स्वीट की शॉप पे जाओगे तो स्वीट की शॉप पे, अगर मिठाई की शॉप पे जाओगे, मिठाई भी एक प्रोडक्ट होगा, है ना, मतलब दुनिया का छोटा बिजनेस लो या यार बड़ा बिजनेस लो, विदाउट प्रोडक्ट आप काम नहीं कर सकते हो, राइट। इवन आप लोग कहते हो ना सर कि गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, यार जॉब में भी जो आप अपने 8 से 12 घंटे लगा रहे हो, ठीक है, 8 से 12 आवर्स जो आप टाइम काम कर रहे हो वहाँ पे, वो टाइम भी आपका एक प्रोडक्ट है, उस अपने टाइम को सेल कर रहे हो ना गाइज, या सुनो, खुद से पूछो, अगर आप जॉब भी करते हो 8 से 12 घंटे काम कर रहे हो, तो वो जो टाइम है वो सेल कर रहे हो, और वो टाइम के बदले आपको अगला पर्सन पैसा दे रहा है, सही है, सुनो, अपने मन में बोलो, मन में बोलो से गाइस, मैंने लिखवा नहीं रहा, मन में बोलो अपने आप से, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ सच सच है ना, जॉब में भी आप अपना कुछ ना कुछ बेच रहे हो और उसी के बदले पैसा मिल रहा है आपको, है ना, तो बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट नहीं होगा, ये रूल नंबर 1 है, और अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अब उस प्रोडक्ट की हमें करनी पड़ेगी क्या, सेल, क्योंकि प्रोडक्ट में जब सेल होगी, अगर चलो आज मैं आपसे छोटा भी एग्जांपल ले लेता हूँ आपसे, अगर एक चलो मान लेते हैं कि एक है चाय वाला, ठीक है, चाय वाला है, ओके, उसने एक चाय का ठेला लगाया, स्टॉल लगाया, ठीक है, उसने चाय का एक स्टॉल लगा दिया मान लो, ठीक है, अब वो यहाँ पे चाय बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पे चाय वगैरह बेच रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, लोग आ रहे हैं, चाय आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो बंदा खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, चलो आपके लिए, ठीक है, खड़ा कर रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना, ऐसे ही कार्टून बना दिया, ठीक है, अब मान लो ये चाय बेच रहा है, ठीक है, अब इनका नेम रख देते हैं हम, नेम चलो कुछ रख देते हैं, इनका नाम लड्डू मान लो, ठीक है, इनका नाम लड्डू है, ठीक है, अब ये लड्डू जी ने अपना चाय का स्टॉल खोला, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टिंग में चाय का स्टॉल खोलने के लिए कम से कम मिनिमम की बात करूँ 30 से 40 हज़ार रुपये लगाए, अपने चाय के ठेले वगैरह से लेकर सब पे इन्होंने 40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, 40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करी। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर डेली के, ठीक है, इनकी चाय है 5 रुपये की, है ना, और 5 रुपये की चाय पे मान लो अगर 3 रुपये इनका प्रॉफिट आ रहा है, 2 रुपये इनका लग रहा है, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मान के चलो कि अगर ये 5 रुपये की चाय है ना, अगर 100 भी सेल करेंगे, ठीक है, 100 सेल करेंगे कितना होगा, 500 हो जाएगा। ये बस मैं छोटी सी कैलकुलेशन दे रहा हूँ, सब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, ठीक है। मान लो अगर ये छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं जो कि चाय का ठेले का है, 40 हज़ार रुपये लगाए थे इन्होंने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिजनेस है तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, है ना, और इन्वेस्टमेंट है तो उन्होंने करी अपनी है चाय के ठेले के लिए, है ना। अब इन्होंने किया, अब ये 500 रुपया है, 500 रुपये में 3 रुपया इनका प्रॉफिट निकलता है, मतलब 300 रुपये प्रॉफिट इनका निकला है, ठीक है, एक दिन का, और बाकी जो 200 रुपया है वो इनका फिर से लगने वाला है, कल फिर से चाय पत्ती लाएंगे, दूध लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, फलाना धमकान, और फिर से उसी में चाय बनाएंगे और फिर से बेचेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको डेली प्रेजेंट रहना पड़ रहा है, राइट। तो ये एक तरीके से कह सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका खुद का काम, मतलब आपको खुद प्रेजेंट रहना पड़ रहा है वहाँ पे, राइट। आपने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, आपने खुद को नौकरी दे दी है, अब खुद आप जाओगे अपने मर्जी से काम करने, खुद दुकान में बैठोगे तो काम होगा, नहीं बैठोगे तो नहीं पैसा आएगा, सिंपल है, राइट। ये एक छोटा सा बिजनेस मॉडल है ना। और अब हम आ रहे हैं किसके पे, जिस कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं उसका नाम क्या है गाइस, मिलेनियर ट्रैक, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो मिलेनियर ट्रैक है ये भी तो एक बिजनेस ही है ना। अब इस बिजनेस के क्या प्रोडक्ट हैं और क्या हमें प्रमोट करना है और किस तरीके से हम अपना घर बैठे करने वाले हैं, ठीक है। और टॉपिक हमारा जो था 10 सोशल मीडिया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने वाला है ये भी बताने वाला आपको है, ठीक है। तो गाइस नॉलेज जो है आई नो इट वेरी वेल, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पूरा माइंड में सेव कर लेना, ठीक है, सेव कर लेना, बिकॉज बिजनेस का अगर आप मतलब समझ जाओगे ना गाइस, तो लाइफ में कामयाबी यहीं से हासिल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो। पैसा होगा तो हेल्प सबकी कर पाओगे, ओके, और पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, खुद की भी हेल्प नहीं कर पाओगे, ओके। तो अब बात करते हैं हम अपने प्यारे बिजनेस एमटी की, ठीक है, एमटी की।
अब MT भी तो एक बिजनेस है ना, लेकिन अब ये बिजनेस क्या है, ये है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मैं ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आप लोग पूरा फुल फॉर्म खुद ही लिख लेना अपने डायरी पे। ठीक है, ये क्या है, MT जो है ये एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है, मिलियनर जो है वो एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है, मिलियनर को साइड रखते हैं क्योंकि हमें मिलियनर से तो काम ही करना है ना, लेकिन पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, ये आप क्वेश्चन लिख लेना गाइस। ठीक है, चलो मैं ही लिख दूं क्या, व्हाट, गाइस राइटिंग नहीं बनी, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज AF डाल लो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब मान लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। अब एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है, ये जो वर्क है ये कभी भी ऑफलाइन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑफलाइन हो रहा है तो वो सेल्स वाला काम हो जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे आप। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का पहला रूल क्या है कि आप इसको ऑनलाइन करने वाले हो। ठीक है, पहला बेनिफिट कह सकते हो ऑनलाइन करने वाले हो इसको आप। ठीक है, और ऑनलाइन करना इसका मतलब क्या है कि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है इस चीज़ की है। ठीक है, और मैंने एम नहीं लगाया ना, हाँ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, आप सिंपल समझो। ठीक है, ये पहली चीज़ ऑनलाइन करनी है। ठीक है, दूसरा आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, 2 से 3 आवर्स भी अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, 2 से 3 आवर्स भी आप काम करने के लिए निकाल रहे हो, बहुत इनफ है गाइस। ठीक है, इतना भी इनफ है। ओके, और दूसरा क्या है कि यार आप एनी टाइम वर्क कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे मतलब टाइम बॉन्डिंग नहीं है। पहले तो ये बेनिफिट समझ लो एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, ऑनलाइन है, टाइम नहीं लग रहा है, कोई भी जब चाहे तब कर सकते हैं, है ना, और अनलिमिटेड गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे ना शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ना यार स्क्रीन बहुत कम है, आपके पास पूरा पूरा पेज होगा, है ना, बस इतना समझ लो। अनलिमिटेड है ना, इनकम है यहाँ पे, जितनी मर्जी चाहो उतना कमा सकते हो। यहाँ पे अपना जो चेक है, अपना जो पैसा है वो आप खुद ही लिखते हो, कितना कमाना है आपको खुद में माइंड में सोचना है और बस काम पे लग जाओ, पैसा आ रहा है आपका। राइट, समझ लो, ये कुछ मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं जो समझ में आएंगे, बाकी इसके अगर पढ़ने जाओगे गूगल पे यूट्यूब पे तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है ये जान लेते हैं। ठीक है, समझ लो एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये वर्क कैसे करती है, अब ये भी जान लो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, पहले तो होगी, ठीक है, पहले तो आपको जब स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो स्टार्ट करने के टाइम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट को, ठीक है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को आपको परचेज करना होता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को आपने परचेज कर दिया। ठीक है, मतलब पहली बार आपने यहाँ पे परचेज कर दिया। और बेसिकली अगर मैं तुमको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सिंपल वर्क होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स को जब प्रमोट करते हो उसके थ्रू आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, समझ रहे हो आप गाइस, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही है। चलो यार, आप लोगों आई होप समझ रहे होगे गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ना अपनी साइड से आपको सोच रहे होगे मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ आपको सिंपल समझाने का। ठीक है, राइट, पहले आपने यहाँ पर परचेज कर लिया गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप फटाफट संजना मत करो यार ऐसी हरकतें। ठीक है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है। ठीक है, PROMOTE, ठीक है, प्रमोट करना है। अब आपने ये 2 स्टेप कर लिए। आपने एक पहली चीज़ तो आपने अभी कोई ना कोई कोर्स लिया होगा। ठीक है, आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया होगा, पहला स्टेप आपने डन कर लिया है। ठीक है, पहला आपने स्टेप डन कर लिया है। दूसरा क्या है, अब आपको सीखना है प्रमोशन। ठीक है, अब आपको आना है सेकंड स्टेप पे कि आपको प्रमोशन सीखनी है। प्रमोशन मतलब क्या है, आपको मैं और सिंपल भाषा में इसको लिख देता हूँ। प्रमोशन वर्ड काफ़ी ज़्यादा हल्का कह सकते हो, काफ़ी वो है, इसको और लिख लो, कह सकते हो आप इसको सेल करना। ठीक है, ये ले लो। दूसरा है कि आपने जो लिया है उसको रीसेल करना। ठीक है, समझ लो, रीसेल करना। राइट, ये चीज़ें प्रमोशन में आती हैं। आप सेल करोगे, मैं सेल वर्ड बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ बिकॉज गाइस सेल एक ऐसा वर्ड है, अगर आपको ये सेल आ गई तो दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग डरते किस चीज़ से कि हमें कोई चीज़ बेचनी ना पड़े। यार बेचते तो आप हमेशा कुछ ना कुछ हो, राइट, लेकिन आपको पता नहीं होता। ओके, आपको पता नहीं होता, आप हमेशा कुछ ना कुछ बेच रहे होते हो। ओके, रीसेल करना, प्रमोट करना या फिर सेल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अब आपको करना क्या, यहाँ पे तीसरा सॉरी, यहाँ पे करना है अर्न। ठीक है, जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए हैं गाइस, समझ आ रहा है, थोड़ा सा आपको अर्न करना है। ओके, अब आप यहाँ पे करोगे क्या, पहले आपने परचेस किया, फिर प्रमोट किया और फिर आपका कमीशन यहाँ पे अर्न होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। 3 स्टेप का काम होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। हमने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया, उसको परचेज कर लिया। अर्जेश कुमार, यार मैं क्या कहूँ इन लोगों को, मतलब अगर अर्जेश जिसकी भी टीम से है गाइस, ठीक है, आप सुन लेना, अर्जेश अगर अर्निंग ना कर पाए तो समझ जाना कि अर्जेश क्या कर रहा था क्लास में। ठीक है, मीटिंग में क्या कर रहा था, हरकतें कर रहा था। ओके, समझ रहे हो। हाँ, 3 स्टेप का काम है, परचेज किया, प्रमोट किया, अर्न किया। राइट, इतना तो क्लियर हो गया होगा आई होप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। 1 2
एंड 3 या ठीक है। चलो जिनके कैमरे ऑन है एक बार ऐसे ही बता दो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग हो रही गाइस, समझ आ रहा है चीज़ें, राइट, क्लैरिटी मिल रही है जो बता रहा हूँ मैं, है ना। एफिलिएट मार्केटिंग का रोल क्या है। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे मिलियनेयर ट्रैक की, ठीक है। और फिर इसके बाद चलते हैं सोशल मीडिया पे हैंडल्स पे, कौन कौन सोशल मीडिया हमें यूज़ करने। आज मैं सिर्फ सोशल मीडिया के नाम बताऊंगा, कल हम उन सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर परसों उन सोशल मीडिया से कैसे काम कर रहे हो बताऊंगा, उसके बाद कैसे कैसे आप यहाँ पे अपनी पहली अर्निंग करोगी वो बताऊंगा, ठीक है। एंड मतलब A to Z यार, मैं अगर आपको पता है जब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ तो मैं पूरा सिखा के जाता हूँ, ठीक है। तो हेडेक मत लो, अर्निंग करा के जाऊँगा, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं हमारे मिलियनेयर ट्रैक की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिलियनेयर ट्रैक की, ठीक है। तो पहली चीज़ मिलियनेयर ट्रैक के आप पहले बेनिफिट समझ लो, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट पता नहीं होंगे, आपसे कोई पूछेगा भैया क्या काम है, तो फिर बोलोगे सर ये वो। शिवम यार कैसी हरकतें करते हो तुम लोग, ठीक है। मिलियनेयर ट्रैक का सबसे पहला बेनिफिट गाइस यही है, ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी शायद मेरे यूट्यूब पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे, लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात है। पहले दिन से कंपनी गाइस आपको 98% का कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है। अच्छा मज़ा आ रहा है क्या यार ये तुम लोग करने में, मतलब परेशान करने मज़ा आता है या फिर मीटिंग से बाहर कर दूँ मैं तब मज़ा आएगा तुम लोगों को। पता है गाइस मुझे बड़ा मज़ा आता है लोगों की बेइज्जती करने में, और मैं बड़ी अच्छी करता हूँ, कि ध्यान रखना, ओके। तो अगर इन सभी लोगों के बीच में जलील नहीं होना चाहते तो बस चुपचाप बैठ जाओ, ओके। पहला क्या है कि 98% कंपनी आपको भाई कमीशन प्रोवाइड कर रही है पहले दिन से, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, ओके। पहले दिन से कमीशन प्रोवाइड करिए। दूसरा, कंपनी गाइस ऑलरेडी ISO प्लस GST सर्टिफाइड है, ठीक है, प्रॉपर कंपनी सर्टिफाइड है गाइस। तो कंपनी के ऊपर 100% आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी GST कटवा रही हो अपने पैसे पे और जो कंपनी ISO से सर्टिफाइड हो, वो कंपनी कभी भी आपको फेक फ्रॉड तो नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, एक MSME का सर्टिफिकेट भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन आप इतना समझो कि कंपनी प्रॉपर लीगल है, क्योंकि कभी भी आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी में मेन चीज़ क्या है, आखिर हम MT ही क्यों करें, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी तो बहुत सारी है ना, ज्ञान कमाओ है, लीड्स गुरु है, लीड शार्क है ना। लेकिन ये सारी कंपनी गाइस 98% कमीशन दे ही नहीं रही हैं, जो ये कंपनी दे रही है वो दे ही नहीं पा रही हैं, राइट, वो दे ही नहीं पा रही हैं। दूसरा और तीसरा यहाँ पे जो है वीकली पे आउट सिस्टम गाइस आपके पास है, आपको जो भी आप वर्क करते हो, ठीक है, आपको पूरे हफ्ते में पैसा मिल जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है, आपको पूरे हफ्ते में जो वर्क करते हो एवरी वीक आपको इनकम मिल जाती है कंपनी के साइड से, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट समझ आ जाएंगे मिलियनेयर ट्रैक के भी, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। और तीसरा अगर मैं बता दिया मैंने, सॉरी, इनकम है, वीकली इनकम है, ठीक है। अब इसको यहीं तक रखते हैं, राइट, इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कि अब जैसे यहाँ पर क्या है हमारी जो मिलियनेयर ट्रैक है, ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, मिलियनेयर ट्रैक एक कंपनी है, ध्यान रखना, अब मैंने बता दिया ऑलरेडी है ना। अब मिलियनेयर ट्रैक के प्रोडक्ट्स क्या हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना गाइस, कि हमारी कंपनी है तो चलो कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी का रोल क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो, मिलियनेयर ट्रैक एक ऐसी कंपनी है जो कि एक एजुकेशनल बेस्ड एडटेक, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ED प्लस टेक, ठीक है। एक एडटेक कंपनी है जो कि एजुकेशनल कंपनी है, जहाँ पे आपको मतलब बहुत ही वैरायटी ऑफ डिजिटल कोर्सेज मिलते हैं जो कि आज के टाइम में जिनकी मार्केट में हाई डिमांड है, जैसे कम्युनिकेशन है, जावा है, ठीक है, पाइथन है, आज के टाइम में ऐसे स्किल्स जिनकी आज के टाइम में भाई हाईली डिमांड है, ओके। कैनवा डिज़ाइनिंग हो गया आपका, इसके अलावा आपका बहुत सारी फोटोशॉप वगैरह है, ठीक है, और इंस्टाग्राम मास्टरी है, यूट्यूब डोमिनेशन है, इतने सारे कोर्सेज हैं जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर आपसे भी पूछेगा मिलियनेयर ट्रैक क्या है, तो आप ऐसे बोलोगे कि मिलियनेयर ट्रैक एक ऐसी कंपनी है जो कि ISO GSTfied कंपनी है, ठीक, ISO प्लस GST सर्टिफिकेट कंपनी है। एंड मिलियनेयर ट्रैक के कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें डील करना है, जिन पे हमें प्रमोट करके कमीशन अर्न करना है, राइट, इतना समझ में आया। मिलियनेयर ट्रैक के कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हमें प्रमोट करके 98% का कमीशन मिलता है, ओके, सिंपल एंड शॉर्ट, राइट गाइस। जब भी आपसे पूछे ना वाई मिलियनेयर ट्रैक, तो बोल दो भैया 98% कमीशन देती कंपनी, हाँ जी, और कोई दे पाता है, नहीं दे पाता, ओके, इतना क्लियर है। चलो इतना तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हो ही गया होगा, है ना, राइट। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी तो हो गई होगी मेरे ख्याल से अभी, मतलब थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा आपको
कि वाई हेयर, हम आखिर मिलियन ट्रैक क्यों कर रहे हैं और हम मिलियन ट्रैक में कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब हमारा रोल क्या है, हमारा रोल बहुत सिंपल सा है गाइस कि हमने इससे कुछ प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए ऑलरेडी हैं, राइट। किसी ने डिजिटल मार्केटिंग लिया हो, किसी ने सॉफ्ट स्किल लिया हो, किसी ने भाई 1300 से, किसी ने 600 से, किसी ने 4000 से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। हम सभी ने किसी न किसी एक से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता गाइस कि किस पे कितना कमीशन आता है, तो एक बार जाकर ना मिलियन ट्रैक की जो प्रेजेंटेशन वीडियो है कंप्लीट देखना, ठीक है। ये डायरी में लिख लो। अगर आपको नहीं पता है कि भाई आपने जो कोर्स लिया है उस पर मुझे कितना इनकम हो सकता है, तो आप लिख लो फटाफट ये चीज़ कि आपको मिलियन ट्रैक का जो प्रेजेंटेशन वीडियो है वो कंप्लीट देखना है आपने, ठीक है। 1 से 2 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको छोटा सा एक आइडिया फिर भी दे देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपको अपने इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं ना एक सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, एक जो हमारा मिडिल से मिडिल कोर्स है जो कि है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आपको इनकम भी मतलब समझ आ जाएगी कैसे करते हो, ठीक है। सॉफ्ट स्किल, ठीक है। हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्ट स्किल है, जिसकी प्राइस कितनी पड़ती है, ओ 299, ठीक है। अबे यार ये क्या हो रहा है, सफ़ेदी की तरह बीन बन रही है, हाँ जी, ठीक है। इसका प्राइस कितना पड़ता है, 1299 रुपये, मतलब 1300 रुपये का पड़ता है, ठीक है। एंड अब इस पर क्या है, अब इस पर दो, देखो हमारे हर एक कोर्स पे 2 तरीके की इनकम है, ठीक है। पहली कौन सी इनकम आती है, आपकी आती है एक्टिव इनकम। यार मैं ना फ़ोन को अब क्या कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है टैब लेना पड़ेगा गाइस, ठीक है, इस चीज़ के लिए ले लेंगे यार, चलो आप लोग कृपा ले लेंगे, ठीक है। एक्टिव, ठीक है, एक्टिव इनकम आती है। दूसरी आती है आपकी पैसिव, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा ना गाइस, मैं मुंह से बोल रहा हूँ समझ लेना, ठीक है। पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इस पर अगर आप वीडियो में देखोगे, कंपनी ने बताया है 850 रुपये का आपको एक्टिव इनकम आएगा और आपको इस पर 150 रुपये का पैसिव इनकम आएगा, ठीक है। और मैं ये बताने वाला हूँ गाइस कि पैसिव इनकम कैसे आती है, एक्टिव इनकम कैसे आती है, ठीक है। ये पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक कोर्स का, आप बाकी सारे कोर्स पे लिख के खुद से समझ लेना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइड में, ठीक है। यहाँ देखो आप सब, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर एक कोई पर्सन है जिसका नाम है रवि, ठीक है। रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया और रवि ने ये वाला कोर्स स्टार्ट कर लिया, सॉफ्ट स्किल वाला, ठीक है। रवि ने इससे स्टार्ट कर रखा है मान लो, ठीक है। अब रवि ने क्या किया कि अपन इनका एक दोस्त है, उस दोस्त को बताया कि भाई मैं ऐसा बिजनेस करो, आप मीटिंग होती है, ऋषु सर है भैया, ऋषु सर बढ़िया सिखाते हैं, मस्त बताते हैं सर, है ना, और आप आओ उनके साथ मीटिंग ट्रेनिंग करो और मस्त सीखो गाइज, है ना, और सीख के अच्छी खासी अर्निंग कराते हैं सर, है ना। रवि ने बताया अपने दोस्त को, इनका दोस्त का नाम था क्या, चलो मान लेते हैं उसके, इनके दोस्त का नाम था लड्डू, ठीक है। इनके दोस्त का नाम था लड्डू। अब इनके दोस्त ने कहा ठीक है भाई, अगर तूने किया है, तू मेरा दोस्त है, जिगरी यार है, मैं भी करता हूँ, हम दोनों साथ में कमाते हैं, है ना। इसने भी क्या किया, इसने भी सेम, इसको ना मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ ताकि यहाँ पे इनकम भी लिख पाऊँ, ठीक है। ये रवि का दोस्त था, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था हमने, लड्डू, याद है ना लड्डू, ठीक है। ये लड्डू ने स्टार्ट किया, ठीक है। लड्डू ने बोला भाई ठीक है तू कर रहा है हम भी करेंगे। इन्होंने भी क्या किया, 1299 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है, रवि ने एक सॉफ्ट स्किल कोर्स को प्रमोट कर दिया, मतलब सेल आउट कर दिया, रीसेल कर दी, जो कह सकते हो, एक सेल कर दी इसने, ठीक है, एक सेल कर दी। अब एक सेल पे रवि को कितना आने वाला था एक्टिव इनकम, वो था 850 रुपये, ठीक है। रवि को तुरंत, रवि ने डैशबोर्ड खोला, रवि को दिखा भैया हमारे डैशबोर्ड पे 850 रुपये की इनकम हो गई है ना। रवि ने लगाया था 1300, 850 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कमीशन मिला 850 रुपये का, ठीक है, समझ रहे हो। और इनका अभी प्रॉफिट है, राइट। 850 रुपये का इनको मिला जब इनके एक फ्रेंड ने स्टार्ट किया। अब इनका प्रूफ है, अब अगर ये अपनी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे लगाएंगे और लोगों को दिखाएंगे और लोग स्टार्ट करेंगे इनके साथ, राइट। समझ लो यहाँ पे एक चीज़ लग रही है गाइस कि यहाँ बंदे जोड़ने पड़ रहे हैं, गाइस बंदे जोड़ने नहीं पड़ रहे यहाँ पे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे जोड़ना नहीं किसी को, यहाँ पे किसी को भाई कन्विंस नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा गाइड करना है लोगों को, राइट। और जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसका भी क्लियर कर दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करना मीटिंग में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उसको 850 रुपये की इनकम हुई, लेकिन ये तो हुई हमारी एक्टिव इनकम, है ना। लेकिन मैंने कहा था पैसिव इनकम भी आती है, अब ये इनकम कैसे आएगी, है ना। अब इस इनकम को करने के लिए अब भाई लड्डू ने स्टार्ट किया था, लड्डू ने क्या किया, लड्डू ने भी सेम यही चीज़ करी, अपने एक फ्रेंड को रेकमेंड कर दिया, ठीक है। लड्डू ने जब रेकमेंड किया, ठीक है, तो लड्डू ने 1200 वाले से स्टार्ट किया था। अब लड्डू को क्या हुआ कि लड्डू को भी भैया आ गया 850 रुपये का इनकम, ठीक है। अगर लड्डू ने स्टार्ट किया ही था तो लड्डू को भी अब आ गया 850 रुपये का इनकम आ गया, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ उसने भी करी है। लेकिन अब बात आती है, लड्डू ने प्रमोट किया है, अब लड्डू किसके नीचे लगा हुआ था, रवि के नीचे, है ना। अब रवि ने कोई काम नहीं किया, प्रमोशन तो लड्डू ने करी है, लेकिन इसको आएगा 150 रुपया
पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसे आती है, अब समझ गए गाइस कि जब हमारे नीचे एक टीम बनती है और वो टीम भी यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करती है, रीसेल करना स्टार्ट करती है, तो हमारा पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। राइट, समझ आ रहा है गाइस? यही सेम इनकम आज के टाइम मेरे नीचे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। आपको पता होगा जो ग्रुप है मेरा ही है, तो मेरे नीचे 200 लोग वर्क कर रहे हैं ना। तो आज के टाइम में जब मैं वर्क नहीं भी करता हूँ तब भी मेरा एक दिन की इनकम 2000 3000 कई बार, ठीक है, सिर्फ पैसिव इनकम होती है। पता है गाइस, सिर्फ पैसिव इनकम। आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैं 1-2 हज़ार बिना काम करे कमा रहा हूँ तो भैया काम करेंगे तब कितना आएगा। समझ रहे हो? कुछ समझ आ रहा है गाइस आपको यहाँ पे कि काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है। अब मुझे बताओ कि इससे बेटर कोई काम मिलेगा तुमको? हाँ जी, मिलेगा यार? राइट, चलो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको हटाते हैं। हाँ जी, बेटर क्लैरिटी मिल रही है आपको? राइट, अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दिन में कितने कोर्स प्रमोट करते हो। आप 1 करो यार, 10 करो। एक दिन में अगर 850 वाले को 10 कर दोगे 8500 रुपया तो एक दिन का कमा रहे हो आप आराम से। समझ रहे हो? तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज अब एक चीज़ फोकस करना कि अब आपकी बारी आती है। मैंने बोल तो दिया कि एक दिन 10 कर लो, लेकिन ये 10 करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये बहुत मेन चीज़ आती है। यही तो बिजनेस है जो करना हमें, राइट, कि हम यहाँ पर सर वर्क कैसे करें। अगर ये हमें प्रमोट करना है, चलो मान लो सेल भी करना है, तो हम सेल किस तरीके से करें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी नहीं है। हमारे साथ तो भाई बहुत सारे लोग करेंगे भी नहीं, हमारे आसपास गाँव या फिर आसपास पड़ोस के लोग तो करेंगे भी नहीं हमारे साथ, है ना। तो सर हम कैसे अर्निंग करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। चलो नहीं आया है तो मैंने डाल दिया आपके माइंड में, है ना। इसके लिए बहुत सिंपल है गाइज, आप अपने सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आप समझ लो 450 से 500 करोड़ लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, राइट। तो अब ये सारे लोग तो आपके कॉन्टैक्ट्स में या फिर आपके आस पड़ोसी तो होंगे नहीं, है ना। लेकिन इनको कैसे हम अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको इस प्रोडक्ट की जानकारी देकर इनको भी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, अब ये हमारा मेन चीज़ सीखना है, राइट। और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा गाइस, ठीक है। देखो, इनकम वही लोग कर पाएंगे जो पेशेंस रखेंगे। अब ये मत सोचना कि यार कोई चमत्कार रातों रात होने वाला है, समझ रहे हो। चमत्कार रातों रात नहीं होते हैं, हर एक चीज़ को टाइम लगता है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं उनको टाइम भी थोड़ा बड़ा ही लगता है ना। लेकिन मेहनत का फल क्या होता है? मीठा, राइट। चलो अब आपको करना क्या गाइज है, आज मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है कि थोड़ा सा जाकर, ठीक है, मिलियनेयर ट्रैक के बारे में देखो, मैं 2 होमवर्क दूंगा, ठीक है, राइट। पहला क्या है कि आपको मिलियनेयर ट्रैक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रही है, ठीक है, ताकि आपको आपकी कंपनी के बारे में यार आप स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलियनेयर ट्रैक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ओके। मिलियनेयर ट्रैक के बारे में रिसर्च कर लेना। एंड सेकेंड वन इज़ कि आपको करना क्या है, आपको अपना इंस्टाग्राम, ठीक है, सभी यूज़ करते होगे जहाँ तक है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ठीक है, जितनी भी आलतू फालतू पोस्ट हैं, ऐसे वैसे स्टेटस हैं, ऐसी फालतू की चीज़ें हैं जिनसे कोई मतलब नहीं यार आपने लगा रखा है, लव स्टोरी, बाबू सोना, जादू टोना, जो कुछ लगा रखा आपने, ठीक है, उन सब को आपने डिलीट करना है। क्योंकि कल मैं आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्डिंग एंड व्हाट्सएप की प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक आप कचरा वहाँ से साफ़ कर दो, ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम से कचरा साफ़ कर दोगे तो मैं बेटर तरीके से आपको वहाँ पे बता पाऊंगा किस तरीके से आपने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को इन्हेंस करना है, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल जब अच्छी होगी आपकी, राइट, तो आपके पास लोग ना चाह कर भी लोग अपने पास आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, डेली 700-800 मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम से। कैसे आते हैं? क्योंकि प्रोफाइल मैंने इस तरीके से मेंटेन किया कि लोग कभी उस प्रोफाइल को देख के फेक फ्रॉड समझते ही नहीं है। लेकिन आप लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो भैया स्टेटस ही लगा रखे हैं, हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ दंगे बड़े होते हैं, हम वो हैं जिसके आगे किसी की नहीं चलती, ये वो फलान धमकान, है ना, चल रहा है बाबू योदा, खाना खाया, ये चीज़ें चल रही ना। हटा दो गाइस, जिंदगी संवारनी है, बिगाड़नी नहीं है, ओके। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कल आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा एंड कैसे कैसे आपको आने वाले टाइम में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से काम करना है, क्या क्या करना है, क्या स्टेप्स करने हैं, ठीक है, क्या आपको 1 से 2 घंटा काम करना है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन गाइस डेली मीटिंग मिस आउट मत करना है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर अर्निंग करनी है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाओ, क्योंकि देखो सीखने में टाइम भले ही लगता है इंसान को, लेकिन जब सीख जाता है ना इंसान तो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ता है, ध्यान रखना, राइट। तो अभी हम मेहनत किस पे कर रहे हैं? अभी हम मेहनत खुद पे कर रहे हैं, राइट। एक इंसान होता है ना जो खुद पे मेहनत करता है, एक इंसान होता है जो दूसरों के लिए मेहनत करता है ना।
हम क्या कर रहे हैं अभी, हम अपने खुद पे मेहनत कर रहे हैं, राइट। हम अभी अपने माइंड को चीज़ें समझा रहे हैं कि हाँ ये मिलर ट्रैक है, इसके अंदर प्रमोशंस करनी होती हैं, ऐसे कमीशन आएगा, ये चीज़ें हम अपने आप को पे गाइड कर रहे हैं, है ना। एक टाइम पे जब मैंने भी इनको बारीकी से समझा था, क्योंकि हम सभी का एक ही मतलब होता है और एक ही मोटिव होता है कि यार हम आ गए हैं, आज स्टार्ट किया है, कल से अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, जो लगाया है पहले वो निकाल लें, फिर एक्स्ट्रा कमाएं, फिर लैपटॉप लाएं, फ़ोन लाएं, आईफोन लाएं। सभी के ड्रीम्स हैं यार बड़े बड़े, हम सभी के ड्रीम्स हैं, मेरा भी था, है ना। लेकिन तुम्हें बताऊं यार 10 दिन तक तो मुझे कुछ भी आया ही नहीं, मैं काम कर करके थक गया और मैं डीमोटिवेट हो गया, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से बता रहा, भाई बिजनेस कर रहा हूँ, ये कोर्स है ज्वाइन कर ले। अब वो क्या कर रहा है, अच्छा तो तू ही अंबानी बन ले फिर ऐसे करके, समझ रहे हो। मतलब अलग ही गाइड कर रहे हैं वो। मैंने, मेरे मामा थे, मैंने उनको बताया, मामा जी बिजनेस स्टार्ट किया है, अच्छा जितने तुम्हारी ये बिजनेस है ना उतने तुम्हारे बाल पक गए। मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग सुने तो डिमोटिवेट तो होगा ही ना इंसान, तो मैं डिमोटिवेट हुआ वहाँ पे, ठीक है, कि कोई सुन ही नहीं रहा यार। लेकिन तब मैंने अपने सीनियर से पूछा कि सर आखिर गलती क्या करो, तो उन्होंने कहा ऋषु अपनी डायरी दिखाओ। मैं डायरी दिखाई तो उन्होंने बोला कि यार कितना नोट्स बनाए, मैंने कहा कुछ भी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि आपने सीखा कितना है, मैंने कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे क्वेश्चन किए, मिलिट्री ट्रैक का कमीशन कितना आता है, मिलिट्री ट्रैक कंपनी के बारे में किसी ने पूछा क्या बताओगे, है ना। अगर आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया तो क्या बताओगे। अब मैं हक्का बक्का, मैंने प्रोफाइल से लोगों को सोचा तो ठीक है, सर ने बोला है, सर के पास एक आंसर सुनी निकाल दी, है ना। फिर शाम को वो होता नहीं छोटा सा बच्चा खुराफाती वाला, मैं वैसा ही था, है ना। सर की बात सुनी निकाल दी। अब मैं फिर से इंस्टाग्राम पे गया, मैसेज कर रहा, है ना, लड़कियों को मैसेज कर रहा, लड़कों को मैसेज कर रहा, भाई बिजनेस है स्टार्ट करो, है ना। अब वो लड़के लड़की भी क्या देखे, प्रोफाइल में फोटो मेरी एक पड़ी, ठीक है, प्रोफाइल में फोटो मेरी एक पड़ी और ऊपर भी मैंने फोटो लगा रखी थी टेडी बियर की, ठीक है, तो मेरी खुद की फोटो है ही नहीं। कहता भैया फ्रॉड करने आए हो क्या। मैंने कहा है यार, मैं क्यों फ्रॉड करूंगा, है ना। अब ये तो हमें पता होता है ना कि हम किसी को फ्रॉड करने नहीं जा रहे, लेकिन सामने वाला तो ये समझेगा ना कि फ्रॉड कर रहे हो भाई, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है और तुम बता रहे हो बिजनेस करते हैं, है ना। तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जिनको मैंने किया। लेकिन 10 डेज के बाद मैंने गाइस सीखना स्टार्ट किया, और 15 मतलब ठीक 5 दिन के बाद मेरी यहाँ पे फर्स्ट सेल हो गई थी। मेरे को भी 15 दिन लगे थे एक पहली इनकम लाने में, लेकिन बाय गॉड जब से इनकम स्टार्ट हुई ना, जब पहली इनकम आई, जो मैं कूदा, जो मैं नाचा गाइस तुमको बता नहीं सकता। मतलब खुशी हुई ना अंदर से कि यार पहली इनकम आई है। उसके बाद मतलब खुशी हो गई, फिर क्या हुआ, मैंने एक मोमेंटम पकड़ लिया कि हाँ अब इनकम आती है, ठीक है, ऐसे करके इनकम आती है। मेरे को पता लग गया कि हाँ एक सेल करूंगा तो इतना आएगा, 10 करूंगा इतना आएगा। अब पता है मैं सो रहा तब भी सोच रहा, कल मैं 10 करूंगा 4,000 आएगा, कल मैं इतना करूंगा 8,000 आएगा, है ना। फिर लैपटॉप लेंगे, फोन लेंगे, आईफोन लेंगे, गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे सबको, है ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब होता नहीं है, जब पैसा छोटा छोटा आने लगता है तो बड़े सपने हो जाते हैं अपने आराम से हम, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन गाइस सच बताऊं, पैसे की जर्नी में ना बहुत एंजॉय किया मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये करूंगा तो ये नहीं होगा। मैंने किया, अच्छा हुआ तो सीखा मैंने उससे था, कभी गलत हुआ तो उससे मैंने सीखा था, ठीक है, एंड अच्छा हुआ तो मैंने उसको और आगे बढ़ाया था, समझ रहे हो। बिजनेस की जर्नी ऐसी गाइज है, यहाँ पे मिस्टेक्स तो करोगे, लेकिन करोगे नहीं इसका मतलब क्या, कुछ कर ही नहीं रहे, राइट। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, राइट। उससे कभी मिस्टेक नहीं होती हैं, या फिर मैं इतना बोलूँ, कांटे उसको कभी नहीं लगते हैं जो कभी चला ही नहीं ज़मीन पे, समझ रहे हो, जो कभी बेड से उतर के चला ही नहीं ज़मीन पे, कांटे उसी को लगेंगे ना चलना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो सेम हेयर यहाँ पर है, हमें अभी जस्ट सीख रहे हैं, समझ रहे हो, और आपको बस यही करना गाइस है कि बस जो सिखा रहा हूँ करते जाओ, क्योंकि मैंने भी वो गलतियाँ करी थी। मैं समझता हूँ आप सबको कि मैं भी एक जगह एक टाइम पे उसी स्टेज पर जिस स्टेज पे आप हो भी, है ना। लेकिन आज मैं भी तो वहाँ पे हूँ जहाँ पर मैं 20,000 25,000 एक हफ्ते कमा रहा हूँ, हाँ जी। और ये आपका ड्रीम है, आई नो इट वेरी वेल, कि आपका भी ड्रीम है कि मैं भी 20,000 25,000 महीने का कमाऊँ, है ना, और मैं हफ्ते कमा रहा हूँ। तो समझो कि मैंने ये कैसे चेंज लाया, क्या ऐसा मैंने बीच में कर दिया कि मेरी गेम पलट गई। कैसा ऐसा हुआ कि यार जो बंदा 400 500 रुपये कमा पा रहा था वो इतना कमा पा रहा है।